महाराज कार्तिक का महीना है, आंवले के वृक्ष के नीचे आप दीपदान करें, आंवले के वृक्ष के नीचे आप जड़ का पूजन करें, अर्चना करें। आपका करा गया आंवले के वृक्ष की जड़ का पूजन स्मरण या पीपल की जड़ का पूजन स्मरण या बेलपत्री के जड़ का पूजन स्मरण खाली नहीं जाएगा। कार्तिक महीने में किया गया दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। आप लोग जो दान कर रहे हैं कुबेरेश्वर महादेव की इस पावन धरा के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, वृद्धाश्रम के लिए या गौशाला के लिए, आपका किया गया दान खाली नहीं जा सकता। भजन भी खाली नहीं जाएगा। दान नहीं कर सकते तो भजन करो। पहले भी कहा धन से बड़ा दान दूसरा है भगवान के नाम का दान। किसका दान है? श्री शिव। फिर से तुम वही हो गए। अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दान है नाम का। इस व्यासपीठ से हम आपको नाम दान दे रहे हैं। आप घर जाते जाते इस नाम को दुनिया को दान देते जाओ। कोई ऑटो वाले से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऑटो में भी उसके बैठो जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, नहीं तो नहीं जाऊंगा जा। बस वाले बस भरे तो उनसे भी कह दो गाड़ी में जब चढ़ूं जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले तो चढ़ूं, नहीं चढ़ूं। पहले तो कितना जब छोरियां मायके जाती थी, माताएं जब अपना अपना घर जाती थी तो सिर पे पल्लू लेके, पहले तो तांगा चलता था, घोड़ा गाड़ी, और बेचारी माता वह घोड़ा का भी पांव पड़ लेती थी। बोलो सही है कि गलत? वह घोड़ा गाड़ी का भी पांव पड़ के फिर चढ़ती थी गाड़ी के ऊपर कि दादा हमारे मायके जा रहे हैं हम। पांव पड़े आए तो पांव पड़े ने, इतनी बड़ी लोहा की अटैची फिर उतारती थी वह पांव के नीचे धरी हुई। घोड़ा गाड़ी का भी पांव पड़े तो तुम भले मत पांव पड़ो, बस का नेम, ट्रैक्टर का नेम, ऑटो का। तुम तो बस एक काम करो, गाड़ी में उसी की बैठूं जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। दीपावली की बधाई देने जाओ किसी के घर पर, हैप्पी दिवाली बाद में कहना, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम मंत्र का दान दे रहे हैं, हम मंत्र प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं तुमको, ले लो। मिठाई बाद में खाएंगे, हैप्पी दिवाली बाद में मनाएंगे, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी से मिलने जाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं से आना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालूम पड़ जाएगा ये अपनी कंपनी का है कि नहीं है। ब्रांड देखी जाए, ब्रांड कौन सी है। किस कंपनी का माल है। एक बल्ब भी गड़बड़ हो, बल्ब पे भी लगा रहता है कंपनी का। अभी तो एक बार हमने देखा था तो वो कपड़ा भले दुनिया का लोग कितनी कंपनी का कपड़ा पहन ले, नी साहब हम तो ब्रांड का पहने, नी साहब हम तो रेमंड का पहने, नी साहब हम तो ओजवाल का पहने, नी साहब हम तो ये पहने। पर आखिरी में इसके जो कपड़ा उड़ाया जाए कफन का, वो की ब्रांड कौन सी रहे। तो पहले जाने से पहले लिख के जाना कि मेरे को इस कंपनी का ही उड़ाना, नहीं तो भूत बन के सताऊंगा। अगर मेरे को बिगर कंपनी का, मैं कंपनी का पहनूं, जूता पहनूं कंपनी का, बेल्ट पहनूं कंपनी का, शर्ट पहनूं कंपनी का, चश्मा लगाऊं कंपनी का, और अच्छी सी अच्छी कंपनी का चाउमीन खाऊं, अच्छी सी अच्छी कंपनी के होटल में जाऊं, तो मरूं तो कफन भी कंपनी का होना चाहिए, बिगर कंपनी का। कौन देखेगा कंपनी का? आज के समय में तो कई दुकान वाले ऐसे हैं, अब हमको तो मालूम ही नहीं था। इंदौर में एक बार हम गए तो वहाँ पाटनीपुरा चौराहे से उधर जा रहे थे, क्या बोलते राजवाड़ा के लिए, बहुत सारी दुकानें थी। हमको क्या मालूम था कि यहाँ शमशान का सामान मिले। तो वह आकाश हमारे साथ में रहता है, तो उसको हमने कहा जब पानी की बोतल लिया, मैं किराना की दुकान पे थी, अब वो पानी की बोतल लेने गया तो वो दुकान वाला बोले औरत का बांधू कि आदमी का बांधू।
लेडीज का कि जेंट्स का? तो आकाश बोला पानी बांधो। नहीं, वो तो मैं दे दूंगा, लोटा ही देना है। लोटा देना है। मतलब बस आज का समय इतना विचित्र। तुम तो पहले तो ढूंढना पड़ता था, बांस वहां से लाओ ने, घास वहां से लाओ, तो एक ही दुकान पे पहुंच जाओ, सब बंदा बंदाया मिल जाए, ले जा ले जा। और पूछ लिए, फिर बाद में पूछ भी ले, देखो 5-6 आदमी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। 4 उठाने वाला, 1 रोने वाला, 1 हंडी वाला। तो उसका क्या चार्ज? तो कि 500 रुपया पर मेंबर। ठीक है। बहुत विचित्र जमाना। क्या करें? महाराज, इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, आपकी भक्ति, आपका विश्वास प्रबल हो। एक बहुत अच्छा समय, रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। पहले भी एक बार कथा में कहा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जिस व्यक्ति का रोग, बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो, उसका आप, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ हो। क्या पड़ा हो? आंवला। मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो, जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। दिया लगाइए और दिया लगाकर उसका अभिषेक पूजन स्मरण करिए। शिव का स्मरण। कौन से जल से करना है? आंवले के जल से। और अगर मान लो आंवला नहीं हो तो सूखा जो आंवला बाजार में मिल जाता है वो भी डाल सकते हैं। वो भी ना मिले तो आंवले के वृक्ष की पत्ती, वो भी उसमें डालकर आप अभिषेक कर सकते हैं। देवताओं ने दक्ष प्रजापति के कहने पर एक यज्ञ रख दिया था। वो भी दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले तो यज्ञ रखा। और देवताओं को ये नहीं मालूम था कि इस यज्ञ में देवाधिदेव महादेव नहीं आएंगे, उनको ये ज्ञात नहीं था। अगर उनको मालूम होता कि देवाधिदेव महादेव यहाँ नहीं आएंगे तो शायद 33 कोटि देवता जिस यज्ञ में बैठे हैं, उस यज्ञ में देवता कभी नहीं होते। जहां देव हैं, अगर वहां महादेव नहीं है तो देवता के होने का कोई लाभ नहीं है। तैतीस कोटि देवताओं की यहाँ पर सूचना पहुँचाई गई कि ये यज्ञ रखा गया है, ये अनुष्ठान रखा गया है, आप आओ और इस यज्ञ में शामिल हो। दक्ष प्रजापति ने सबको खबर कर दी, सबको सूचना कर दी। आप इस यज्ञ में आइए और इस यज्ञ में आकर इस यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। पर देवताओं को ये पत्र नहीं मिला, देवताओं को ये सूचना नहीं मिली कि साहब
यहां पर शंकर नहीं आएंगे। अगर यह सूचना मिल जाती कि शिव यहां नहीं पहुंचेंगे तो शायद देवता वहां पहुंचते क्या? नहीं। अगर आपसे कह दिया जाए कि जीजी भाई दूज पे तू आना और अपने बच्चों को लेकर मत आना, भांजा भांजी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, तो जीजी जाएगी क्या भाई के घर? जम के तो बोलो, नहीं जाएगी ना। वो क्यों जाएगी? जब उसके बच्चे नहीं जा रहे, भांजा भांजी नहीं जा रहे, बच्चे नहीं पहुंच रहे, तो बहन जाकर क्या करेगी? फिर वो जाएगी नहीं, मना कर देगी कि भैया मैं नहीं आ सकती। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, अगर मामा मामी कह दे, परिवार वाले कह दें कि एक काम करना, भांजा भांजी को भेज देना, तू बाद में आ जाना, तो ये चल जाएगा। बोले चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ ठीक है, भांजा भांजी पहुंच जाए, और क्या चाहिए। पर कोई कह दे कि बहन तू आ और बच्चों को मत ला, तो वो नहीं चलेगा। 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, 33 कोटि देवताओं को कहा गया, सूचना पहुंचाई गई, सब दूर खबर करी गई कि साहब ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का आयोजन रखा गया है, पर ये नहीं कहा गया कि इसमें महादेव नहीं आएंगे। इसमें ये नहीं कहा गया कि इसमें महादेव नहीं पहुंचेंगे। इसमें तो ये बात कही गई कि यहां यज्ञ रखा है और इस यज्ञ में आप सबको आना है, इस यज्ञ को आप सबको पूर्ण करना है। सारे देवता बंठन कर जा रहे हैं, जैसे आप लोग आए हो ना कुबेरेश्वर धाम में बंठन के, ऐसे सब देवता जा रहे हैं, बड़े श्रृंगारित होकर, सब अपने अपने वाहन से, सब अपने अपने सुख से जा रहे हैं, श्रृंगार कर कर तैयार होकर आनंद के साथ पहुंच रहे। और सब अपनी भक्ति में, आनंद में महाराज स्मरण करते करते सब जा रहे। काहे की माला बनी कौन नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। महाराज बस सब भगवान की भक्ति में धारण कर कर, स्मरण कर कर, अविरल भक्ति में डूबते हुए सब जा रहे, सब पहुंच रहे। अब अगर इनको मालूम हो कि महादेव नहीं आए तो कोई ना जाए, पर सब यज्ञ के शाला में चारों तरफ सब बैठ गए। अब इंतजार केवल एक का है कि महादेव आए। इंतजार केवल एक का है कि महादेव जी आए, महादेव जी पहुंचे। सब इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी महादेव जी आ जाएं, कैसे भी महादेव जी यहाँ पहुंच जाएं। यज्ञ प्रारंभ हो गया, आहुतियाँ छूटना प्रारंभ हो गई। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, सब आहुतियाँ दी जा रही हैं। पर जो यज्ञकर्ता ब्राह्मण थे दक्ष प्रजापति के यहाँ पर, जितने यज्ञकर्ता ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों से कह दिया था शिव जी की आहुति नहीं होना चाहिए, शंकर का नाम नहीं आना चाहिए। यहां सबसे बड़ी परेशानी नाम की होती है। सबसे बड़ी परेशानी नाम की है। किसी ने दान दिया और उसका नाम नहीं आया तो वो कहेगा साहब हमारा नाम नहीं आया। बल्कि उसको ये कहना चाहिए साहब आपकी लिस्ट में देखो कि कहीं हमने जो रुपया भेजा है, हमने जो पैसा भेजा है वो आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर
पहुंच गया होगा, ये जरूर पूछो कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपके पास में उसकी रसीद आई कि नहीं आई, जवाब आया कि नहीं आया, कुछ लिखकर भेजा कि नहीं भेजा, कि साहब आया कि नहीं आया, उसकी सूचना जरूर हो। यहां तो नाम भी चले तो एक ही का चले, वो है देव अधिदेव महादेव। आज किसी से पूछा था सुबह कि आप कहाँ से आए हो, कुछ लोगों ने तो बता दिया कि हम यहाँ से आए, हम वहाँ से आए। एक भाई बोला हम शंकर जी के घर से आए। मतलब उसने सही कहा है, शिव के घर से शिव के घर तक आए। किसी ने कहा है मनुष्य का सबसे पहला शमशान उसका घर होता है। मरने वाला व्यक्ति कहीं पर भी मरेगा पर सबसे पहले घर लेकर आएंगे उसको, सबसे पहला शमशान उसका घर है। और एक शमशान से बांधकर फिर दूसरे शमशान तक ले जाएंगे। कहां से आए हो? शंकर जी के घर से। कैसे आना हुआ? शंकर जी ने बुलाया था। अच्छा, कुछ मन में अभिलाषा लेकर आए हो क्या? नहीं नहीं, शंकर जी का दर्शन करना था। अच्छा, तो अभी तो यहां पर कुबेरेश्वर महादेव में तो शंकर जी बैठे ही नहीं है, तो वे दर्शन किसका करना था? कहा ये इतने शंकर आए तो हैं ढेर, ये ऊपर टंग के बैठे हैं, यहाँ से वहाँ तक है, कुछ पीछे हैं कुछ ऊपर हैं, ये सब शंकर ही तो हैं। इनके चरण की रज सारी दुनिया में चले जाओ, वहां पर विश्वास के चरण की रज नहीं मिलेगी, पर कुबेरेश्वर धाम में जितने आते हैं विश्वास लेकर आते हैं, उसके चरण की रज मिलती। यहाँ जो आया वो विश्वास लेकर आया, वो भरोसा लेकर आया। बिना विश्वास के कोई जा ही नहीं सकता। जितने लेटर पढ़े हैं उतने यहाँ पर हैं, बाकी के नहीं पढ़े वो उधर है। पढ़ेंगे जब भजन बीच में आएगा तब। इसमें किसी ने एक लिखा है कि गुरुदेव सुरेश कुमार जी शर्मा कोटा राजस्थान से हैं। कहाँ बैठे हैं? हाथ उठाएं। अच्छा, वहाँ बैठे हुए। माइक को चाहिए। इनका विश्वास देखिए कितना पक्का है, भरोसा देखिए कितना दृढ़ है। इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा का विश्वास ही मूल है। श्री सुरेश कुमार जी शर्मा कोटा राजस्थान से हैं। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव शिव महापुराण की कथा का श्रवण यूट्यूब के माध्यम से किया था। मेरे को चर्म रोग हो गया था और पिछले 2 से 3 वर्षों से इस बीमारी से पीड़ित था। गुरुजी लाखों रुपए इस बीमारी में मैं खर्च कर चुका हूँ। उसके बाद आराम। हाँ जी बोलिए। सुरेश कुमार जी शर्मा आप ही का नाम है? हाँ सर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए हैं? कोटा राजस्थान से। कोटा में कहाँ रह रहे हैं आप? सर गांव है पास में, वहीं मैं अध्यापक हूँ। जी जी। और पिछले 3 साल से मैं इस मतलब चर्म रोग हो गया था, जैसे खुजली, मुंह पूरा जुलूस गया था जी। मैंने आपके बताए अनुसार मैंने केवल शिव पे जलाभिषेक करके उस जल को ही मैंने अपनी दवाई बनाई और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर। अब ठीक है? बस बाबा की अब कोई दवाई गोली तो नहीं चल रही? नहीं, बिल्कुल। बस बैठ जाइए, बाबा की कृपा हो।
आज मेरी छुट्टियां लगने पर पहली बार मैं कुबेरेश्वर के धाम में बाबा को निवेदन करने आया हूं कि मैं स्वस्थ हो गया। लाखों रुपए खर्च करना और उस खर्च में भी अगर सुख का अनुभव नहीं हो तो जीवन की व्यर्थता है। फिर कहेंगे ना तो यहाँ से कोई बेल दी जाती है, ना कोई डोरा दिया जाता है, ना भभूति दी जाती है, ना यहाँ से कुछ आप लोगों से लिया जाता है। यहाँ से वो भी नहीं लिया जाता। हम तो आप लोगों से कहेंगे नारियल भी लेकर क्यों आते हो, क्योंकि अभी तो बाबा बैठे ही नहीं है, तो नारियल का क्या काम है, तेरे अंगना में मेरा क्या काम है, नारियल क्यों लाए, किस लिए ला रहे हो? यहां तो केवल आप विश्वास लेकर आइए, भरोसा, और एक विश्वास का दीप अपने हृदय में लगाकर भगवान से प्रार्थना कर कर जाइए। ना यहाँ पर भभूति मिलती है, ना बेल मिलती है, ना यहाँ पर किसी को कुछ आता है, ना कुछ जाता है। यहाँ तो केवल कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, शिव महापुराण की कथा है, 3 घंटा सुन लो, खिचड़ी प्रसाद खा लो, भोजन ग्रहण कर लो समय पे, और ये भूमि पर जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़ जाए एक जगह पर एकांत में बैठकर 2 मिनट बाबा से विनती कर कर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा से निवेदन कर कर चले जाओ। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। और हमसे मिलोगे तो श्री शिवाय नमस्ते। आप हमारे पास में भी अगर मिलने आओगे तो हम केवल एक ही शब्द बोलते हैं वहाँ बैठकर। क्या बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्ते। ना हम आपकी सुने ना हमारी कुछ कहें, हम तो बस बाबा का भजन कर ले। जैसे आप हो वैसे हम, हम कोई अलग से गंगा जी में से बह के तो नहीं आए कि अलग से आए हो कहीं से। विश्वास प्रबल रखना, भरोसा दृढ़ रखना। शिव कथा कह रही है, देवताओं को अगर मालूम होता कि यहां शंकर नहीं आएंगे तो शायद देवता भी नहीं आते। दक्ष प्रजापति ने जिन ब्राह्मणों को करा था वो ब्राह्मण आहुतियां छुड़वा रहे थे। ब्रह्मवे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सबकी आहुति चल रही थी, पर शंकर के नाम का कहीं संबोधन ही नहीं था। अगर मान लो कहीं पर स्वागत चल रहा है, उस लिस्ट में से आपका नाम हट गया तो भगवान को धन्यवाद देना। अगर स्वागत चल रहा है और उस लिस्ट में से आपका नाम हट गया तो भगवान को धन्यवाद देना कि मेरा नाम इस लिस्ट में से हट गया। हो सकता है मुझे स्वागत मिलता, सम्मान मिलता तो मेरे भीतर अहंकार आ जाता, और उस अहंकार में हो सकता है मैं कुछ अच्छा ना कर पाता। छोटा सा स्वागत का इंतजार ना करिएगा, छोटे से आदर का इंतजार ना करिएगा, छोटे से सम्मान का इंतजार ना करिएगा। आप तो बाबा से इतनी विनती कर कर जाना, बाबा तेरे चरणारविंद की रज अगर प्राप्त हो गई, बाबा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारा नाम है, बाबा मैं भले आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूँ, मैं भले फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हूँ, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुँची हूँ, मैं केवल अपने घर से कथा सुन रही हूँ। और जितने ये पत्र लोगों के आए हैं, इसमें से कई लोगों ने लिखा है कि हम पहली बार आए हैं। इन पत्रों में अर्थात जिसने उपाय करा वो केवल टीवी चैनल के माध्यम से अपने घरों पर करा, उसके बाद आए। आपसे भी निवेदन है, यहाँ आने की जल्दीबाजी मत करो, अभी तो यहाँ बन रहा है, हमारे पास तो खुद व्यवस्था नहीं तुम्हारे को बिठाने करने की। आप इतनी जल्दी आने की मत करो। आपसे करबद्ध निवेदन है, जब तक बाबा से आपने जो मांगा है वो बाबा आपको नहीं दे तब तक आप कुबेरेश्वर धाम भी मत आओ। क्या करोगे आके?
फालतू का। वो देखो धूप में बैठे हैं सारे, इतने सारे गजब के, कोई कहीं कोई कहीं, और कब से बैठे हैं जरा विचार करिए, इतनी धूप में भी बैठे और कब से बैठे हैं। ये छज्जा में टंगे, ऐसा लग रहा है जैसे बस चल रही हो और तुम बढ़िया आराम से बैठे। आज मैं भी बैठ के देखूंगा वहां, कितना तो आनंद आए ये भी। और ऐसे ही नहीं बैठू, मूंगफली मूंगफली लेके बैठूंगा। तुम भी चना वना लेके तो नहीं बैठे हो? राधे, शिव कृपा है। जैसे इन लोगों ने लिखा है कि महाराज जी, एक कोई है सावित्री बाहेती, डिग्गी मालपुरा टोक से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? सावित्री बाहेती डिग्गी मालपुरा टोंक से आई हैं। दिख रही हैं क्या? कैमरे वाले भैया थोड़ा हटियो। दिख रही हैं? उन्होंने लिखा है श्री शिवाय, थोड़ा सा हटना बाबू जी, माइक पहुंचाइए जरा। सावित्री बहन बायती ने लिखा है, गुरुजी जीवन में जिस चीज की उम्मीद भी नहीं करी थी, मैंने सारी उम्मीदें जहां टूट चुकी थी, बाबा ने मेरी सारी उम्मीदें वापस जगा दी और सब काम कर दिया। ये लिखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावित्री बहन, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं डिग्गी मालपुरा टोंक जिले से आई हूँ जी। आपने लिखा इसमें पशुपति व्रत का। हाँ, मैंने पशुपति व्रत किए थे, लेकिन मुझे जिस चीज़ का पता भी नहीं था वो मुझे भगवान ने दे दिया जी। हाँ, मेरी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने मुझे बताया भी नहीं था और उसको अभी 1 हफ्ते पहले ही मुन्ना हुआ है। जी जी, बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत भाव से आपने जो पत्र लिखा है उसके लिए बाबा आपकी सारी मनोकामना जो पूर्ण करा है, आगे भी ऐसे ही करते रहे विराज जी। बहुत बहुत साधु महाराज। ऐसे कई पत्र आपके विश्वास के हैं। यहाँ तो आप लोग बाद में आए हो, पर पहले विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप सबसे करवद्ध निवेदन, और फेसबुक यूट्यूब पर जो श्रवण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है, यहाँ आने की जल्दी मत मचाना। और कोई जगह होती तो लोग आपको डोंडी पीट पीट के बुलाते कि तुम तो आओ साहब, आओ साहब, पर हम हाथ जोड़ करके इतनी जल्दी मत मचाओ। पहले बाबा से निवेदन करो, पशुपति व्रत करो। शिव महापुराण के उपाय हमारे यूट्यूब पर डले हुए हैं, जिसमें हम व्यास गादी पर बैठकर बोलते हुए दिखें, वही उपाय करना। कई लोगों ने नकली नकली उपाय बना लिए हैं, वो अपना फोटो हमारा लगा देते हैं और बोलते वो लोग हैं। कुछ गलत गलत उपाय करवा देते हैं जिससे लोगों का काम नहीं होता। व्यासपीठ का फोटो जिसमें हो, व्यासपीठ से बोलते हुए हम नजर आ रहे हों, उसी का प्रयोग करो। और एक बार प्रयोग करो, उसके बाद अगर बाबा आपको दे दे तो ये कुबेरेश्वर की धरा आपकी है। आते रहो, हर 3 महीने में बाबा बुलाता रहे, हर 3 महीने में बुलाए। एक बार यहाँ से जाना, उसके बाद कहकर जाना कि 3 महीने बाद वापिस आऊंगी, तैयारी कर कर रख लेना। बाबा से भी कहकर जाना तो बाबा को भी लगेगा ये फिर आएगी, फिर कुछ लेकर जाएगी। तैयारी कर कर। नाम की मूलता नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम का उच्चारण, देवाधिदेव महादेव के नाम का स्मरण, देवाधिदेव महादेव के नाम का उच्चारण ब्राह्मण नहीं करे। दक्ष प्रजापति ने कह दिया था यह नाम नहीं आना चाहिए, यह नाम नहीं पहुंचना चाहिए। आपका अगर कहीं सम्मान नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ, चिंता मत करना, बाबा ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखा हो। कुछ अच्छा ही सोचा हो।
अरे गुरुदेव, मेरा ये काम तो हो जाना था, मैंने बहुत मन से ये काम करा था और ये काम तो मेरा नचित होना था, हो जाना था, फिर बाबा ने क्यों नहीं करा? बाबा की कोई मर्जी होगी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसकी मर्जी। कहाँ से आए हो? शंकर जी ने भेजा है, शंकर जी के घर से आए, शंकर जी के घर में आए, शंकर खाने वाला, शंकर पीने वाला, शिव रखने वाला। हम तो केवल एक निमित्त मात्र, केवल निमित्त। उससे ज्यादा हमारा कुछ भी नहीं है। आप और हम तो भगवान ने बस केवल निमित्तता के लिए जन्म दिया। भगवान शिव का नाम नहीं आया, भगवान विष्णु ने भगवान दक्ष प्रजापति को बुलवाया और दक्ष प्रजापति से कहा, क्यों यहां शिव का उच्चारण नहीं है, शंकर का नाम नहीं है, यहां शिव के नाम का उच्चारण क्यों नहीं है, यहां शंकर के नाम की आहुतियां क्यों नहीं जा रही हैं? सारे देवता यहां नजर आ रहे हैं पर एक देव अधिदेव महादेव शिव नजर नहीं आ रहे। उसका कारण क्या है? क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नजर नहीं आ रहे? तब दक्ष प्रजापति ने कहा भगवान नारायण से, मैंने अपने जमाई को नहीं बुलाया, मैंने अपने दामाद को, अपने जमाई को नहीं बुलाया। भगवान विष्णु ने कितना सुंदर शब्द कहा, वो सुनिएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, दक्ष प्रजापति आप अपने दामाद को मत बुलाते, आप अपने जमाई को मत बुलाते, पर देवताओं में देवता, देवों में देव महादेव को तो बुलाते। देवताओं की पत्रिका में तो देवताओं का नाम होना चाहिए था। आप मत बुलाओ, आप अपने दामाद को मत बुलाइए, आप अपने जमाई को मत बुलाइए, पर देवाधिदेव महादेव को, जो देवताओं की श्रृंखला में हैं, जो देवताओं के साथ बैठते हैं और देवताओं में भी देव महादेव हैं, उनको तो आमंत्रित करना था आपको। तो आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? आपको तो उनको बुलाना था, आपने उनको आमंत्रित क्यों नहीं करा? अरे है तो वो मेरा दामाद, है तो वो मेरा जमाई। बस भगवान विष्णु कहते हैं, यही बात समझाने के लिए तो मैंने कृष्ण अवतार लेना है, यही बात समझाने के लिए मैं कृष्ण अवतार लूंगा। क्योंकि अर्जुन कहता है ये भीष्म पितामह मेरे हैं, अर्जुन कहता है गुरु द्रोणाचार्य मेरे हैं, अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे हैं। भगवान कृष्ण अवतार लिया ही काय के लिए था? केवल अर्जुन को समझाने के लिए कि यहाँ जितने तेरे सामने खड़े हैं ये सारे के सारे तेरे लुटेरे हैं, ये तेरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो 2 सेकंड के लिए बाण छोड़ना बंद कर दे, ये तेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। तू एक क्षण के लिए रुक जा, ये तुझे मार देंगे। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सारे संसार के लोग, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं केवल आपको लगता है कि आपका दामाद है, आपको लगता है आपका जमाई है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान कह रहे हैं मेरा एक अवतार इसी में निकल गया रिश्ते निभाने के चक्कर में। इनको बताने के लिए आया हूं मैं कि यहां कोई तेरा नहीं है। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका होगा? आधी रात को मरोगे, 2 घंटा रात्रि को सब अच्छे डिजाइन में रो लेंगे। आधी रात को मरे, 2 घंटा दमदारी से रोएंगे, खूब दम लगा के, जितना पावर होगा उतने पावर से। उसके बाद फिर बेटियों को फोन लगा दिया जाएगा, सवेरे आराम से ले जाने की तैयारी है 11 बजे तक, तब तक
ईमानदारी से बोलो, रात्रि को 8 बजे कोई मर गया तो सवेरे 11 बजे तक कितने रोगे? बताओ जरा, ईमानदारी की बात तो बोलो रे, कितना रोगे? हमें तो एक बात याद आ गई, एक गांव में हमारे जजमान रहते थे, वो शांत हो गए, तो हमने सोचा यहीं से कथा करने के लिए जा रहे हैं, तो कथा करने जा रहे हैं तो एक काम करें कि यहीं से अपन होते होते गांव में से प्रवेश करके और उनके 5 मिनट बैठते हुए और कथा में चले जाएं। तो अच्छा, उनको मरे हुए 10-12 दिन ही हुए थे। अब हमने कहा चलो यहाँ से मिलते मिलते चले जाएं। अब गाड़ी वहाँ से मोड़ी, जैसे ही उनके दरवाजे पर गाड़ी रुकी, दरवाज़ा बजाया, उनको भी नहीं मालूम था कि गुरुजी आ जाएंगे, और बस हम अंदर गए। एक बहू झाड़ू लगा रही थी, एक बर्तन मांज रही थी, एक कोई काम कर रही थी, एक कोई काम कर रही थी। जैसे ही बस पाँव रखा और एक बहू ने जो दरवाज़ा खोला और इन्हें जो देखा, और देखते से अब जो करना चालू करी ने, बाकी की झाड़ू छोड़ी, बर्तन छोड़ी, सामान छोड़ी, सब एक जगह इकट्ठी हो गई, मुंडा ढक ढक के इतना सारा, और करने बैठ गए। अब हम आशीष को देखें, आशीष हमें देखें। और ऐसी डिजाइन में खूब रोए। अच्छा, मन में तो आ रहा था कि कह दें काय को रो रही हो, है? क्योंकि 6 महीने पहले इनकी अम्मा जी जो मरी थी ना, इनसे हम पहले मिलके आ गए थे। बेचारी इतनी रो रही थी, यही 3-4 बहू का चक्कर में खा गई, रोटी तक नहीं दे गुरु जी। अच्छा, मन तो हो रहा था कि कह दे सारी बात। हमने कहा अपन तो मेहमान बहुत सारे, अभी बोल देंगे तो मिर्ची लग जाएगी, वो भी काली वाली। एक तो काली मिर्ची लगती भी बहुत तेज है, बड़ी भयंकर लगे। अब बोल देंगे तो मिर्ची लगे, तो हमने कहा रहने दो बाबा। अब क्या बोले, तो हमने कहा रहने दो, क्यों रो रही हो? अब तो जो जीव को जाना था चले गया। गुरुजी, अम्मा अकेली चली गई। आशीष हमको देख रहा, हमने कहा पूरा मोहल्ला ले जाने वाली थी, अकेली चली गई। अच्छा, रोने वाले भी ये नहीं सोचते कि कैसे कैसे रो रहे हैं। इतना सभी नहीं सूचना दी, पता? अरे सूचना दे, लेटर लिख के जाएगी क्या कि मेरी कल जाना है मेरे को? इतनी सी भी सूचना, इतनी सी भनक नहीं पड़ने दी, चली गई। अब हमारी भी आदत थोड़ी सी बड़ी विचित्र है। हमने भी कह दिया कि वो अम्मा के पाँव में वो इतनी मोटी मोटी कड़ली डली थी, 4 थी, तुम बहू 3, एक और कहाँ गई? उसी को तो बेच के बारवा करेगी, उसी को बेच के। तो हमने कहा बाकी की 3 तो इतना में 2 मिनट रोई, सब पोछ पूछा के वे तो सब वापिस काम में लग गई। जाता सब अम्मा का फोटो टंगा इतना बड़ा, आंख बड़ी बड़ी थी उनकी अम्मा की। उसमें से उनकी लड़की बोली, गुरुजी ऐसा लगता है अम्मा जी के देख के कि ये तो गई नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं गई है, जितना तुमने सताया है डोकरी आधी रात को छाती पे बैठ नहीं सताएगा। कहाँ जाए, कहाँ जाए? फिर निवेदन करेंगे, मरने के बाद भोजन कराने से अच्छा है, मरने के बाद गंगा ले जाने से अच्छा है। जीते जी गंगा नहवा लाओ, जीते जी
प्रेम की वाणी बोल लो, जीते जी भोजन करा दो, जीते जी सत्कर्म कर लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद कोई कुछ करेगा। इसलिए पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब सत्कर्म करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे धर्म के काम कर लो, अच्छे से अच्छा काम कर लो। और जब शरीर नहीं चले और तुम्हारे घर में नहीं चले, तो किसी से कुछ मत बोलो, बस अपने चुप रहकर भगवान का भजन करो, 2 रोटी खाओ, घर में बैठो, भगवान का नाम लो, इसके सिवा कहीं नहीं करना। जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब कुछ कर लो। कुबेरेश्वर धाम भी आना है तो आ जाओ, बद्रीनाथ जाना है चले जाओ, रामेश्वर जाना है, जगन्नाथ जाना है, वृंदावन जाना है, अयोध्या जाना है, मथुरा जाना, काशी जाना, कांची जाना, तुम्हारे जहां जाना है वहां चले जाओ। जब तक शरीर चले खूब जाओ, मना नहीं। और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक जो करना है कर लो। इसके बाद में साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन। रोए तो रोए, कितने रोएंगे? रात को मरे, सुबह तक कौन रोने वाला है? एक कमरे में पटक देंगे दिया लगा के, वो भी तेल का। और इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। और सवेरे भी अगर रोने बैठेंगे तो पहले पोया समोसा खा के बैठेंगे। कोई ऐसे ही बैठ गए, बहू नहीं कह देगी अपना अपना, क्या है? बच्चा, छोटा छोटा बच्चा उन भूखा मरे। 11 बजे जाएंगे, अभी 9 बजे बच्चे भूखे हैं, रात से नहीं खाया, और जिसमें सब खा के सोया कि रात से नहीं खाया। छोटे छोटे बच्चे गए, उसने फोन लगाया अपने दोस्त को, 4 समोसे लिया ना, 4 पुड़िया पोया की बनवा लाना। इतने में बोली 5 लिया ना, 5। ये बच्चों को खिलाने के बहाने कमरा में ले गई, उनके खिलाया जितना खिलाया सब निपटा गई। आखिरी में बाहर आके बैठ गए, फिर बैठ। अभी भी इतनी नहीं रोई है, तो जब इंतजार करते हैं जैसे ही इसके अंदर से उठा के बाहर रखेंगे, अर्थी पे सुलाएंगे, तब थोड़ा पावर चाहिए, जनरेटर की आवाज तेज आना चाहिए, पावर। तब दमदारी से सब फिर अल्लाह अल्लाह के चिल्ला चिल्ला के रोए, जोरदार जोरदार। ये केवल एक कथा कहानी नहीं, ये अपन सब की कहानी है। जी कहीं नहीं धरा, चाहे हम हो चाहे तुम हो, शिव महापुराण किसी एक की नहीं, ये शमशान में रहने वाले देव अधिदेव महादेव की है। पूरी शमशान की चर्चा है कि कैसा जीवन निकलेगा, अंत समय आपका हो चाहे हमारा हो, जाना सबको है, जाना सबको है। कितना विचित्र जीवन। अब हमें लग रहा है कि हमारे भगवान विष्णु कहते हैं, दक्ष प्रजापति तुमको लग रहा है कि शंकर तुम्हारे दामाद है, शंकर तुम्हारे जमाई हैं, पर जब देवताओं की श्रृंखला में अगर आपने उनको गिना है तो देवताओं के लिए देवाधिदेव महादेव का होना जरूरी था। भगवान विष्णु ने कहा, दक्ष प्रजापति आपसे गलती हो गई, शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया, इसलिए इसका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु से दक्ष प्रजापति ने कहा, आप, मैंने आपको तो बुलाया है ना यज्ञ में, मैंने आपको तो आमंत्रित करा है ना यज्ञ में। जब आप यज्ञ में आए हो और आपको सम्मान मिल रहा है, आपको आदर मिल रहा है, आपको सत्कार मिल रहा है, तो आप लो। आज के जमाने में आदर सत्कार सम्मान, कोई एक संस्था अगर सम्मान कर रही है तो पहले वो अपने अपने वालों को छांट लेती है कि किस किस को देना है।
एक संस्था अगर सम्मान कर रही है तो पहले अपने वालों को छांटती है कि किस किस को सम्मान देना है। जो हमको डोनेशन देता रहता होगा, जो हमको आदर देता रहता होगा, जो हमको बार बार फोन लगाता रहता होगा, जो हमको भैया जी कहता रहता होगा, सम्मान पहले उसको मिलना चाहिए। तो पहले अपने वालों को छांटते हैं कि इनको सम्मान दिलाओ, इनको सम्मान दिलाओ। जिसने कार्य किया, जिसने आगे बढ़कर कर्म पर कर्म किया, लोग उसको सम्मान नहीं देते, फोन पर सम्मान देते हैं कि इसने कितने फोन हमें लगा, हमारे आगे पीछे डोल रहा है कि नहीं डोल रहा, हमारा आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे आगे पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमको बार बार पुकार रहा है कि नहीं पुकार रहा, हमारे कहने पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। सत्कार उसका करा जाता है। कोई हर किसी का सत्कार हो जाएगा? कोई भी संस्था होगी, सबसे पहले आदर सम्मान सत्कार उसी का करेगी जो उनसे जुड़ा होगा। भले आपने दुनिया भर का काम कर दिया, आपने दुनिया भर का दान कर दिया, पुण्य कर दिया, सत्कर्म कर दिया, आपका आदर, आपका सम्मान, आपका सत्कार नहीं होने वाला। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से करें, आपका तो आदर हो रहा है ना, मैंने आपको तो आमंत्रित करा है, आपका सम्मान हो रहा है, आपको बुलाया गया है, आपका आदर हो रहा है। अगर आपका आदर हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है, आपका सत्कार हो रहा है, तो आप बैठो यहां पर सिंहासन पर। भगवान विष्णु कहते हैं दुनिया की रीत बस यही तकलीफ दे जाती है कि एक व्यक्ति को जिसको आदर सम्मान सत्कार मिलता है वो खुद भी बस मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, बता नहीं पाता कि साहब उसका सम्मान होना था, उसका आदर होना था, उसका सत्कार होना था, वो सत्कार के लायक था, उसको बुलाना था, उसको आमंत्रित करना था। आपको तो अपना मिल गया ना। भगवान विष्णु कह रहे यही तो दुख है। दिक्कत तो यहीं खड़ी हुई ना। और नहीं महाराज, भगवान विष्णु तो बस मौन होकर बैठ गए। मंच पर बिठा दिया, आदर कर दिया, सम्मान कर दिया। उसको भी मालूम है कि उसको नहीं बुलाया, उसका आदर नहीं हुआ, पर इनका आदर हो गया इसलिए इनको मौन। और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं आपका तो सम्मान हो रहा है, आपका आदर हो रहा है, आपको सत्कार मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, आप चुप होकर बैठेंगे। भगवान विष्णु बैठ तो गए और भगवान विष्णु के हृदय में यह बात सुहा ही नहीं। थोड़ी देर इंतजार करा, बाट जोई, प्रतीक्षा करी। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती माता आई उस यज्ञशाला के पास, भगवान विष्णु ने माता को नमन करा, प्रणाम करा और भगवान विष्णु चल दिए। भगवान विष्णु ठहरे नहीं है। जहां पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, सम्मानीय व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का अगर उपहास हो रहा है, उसके लिए खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसके लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वहां कभी मत बैठना। भगवान विष्णु भी उठकर चले गए थे। भगवान विष्णु भी नहीं ठहरे। भगवान विष्णु जैसे ही उठकर गए तो भगवान ब्रह्मदेव ने देखा तो भगवान नारायण से पूछा प्रभु कहां जा रहे हो? कहा यहां शंकर भगवान का अपमान हो रहा है, शिव जी के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, भगवान शंकर के लिए ताने दिए जा रहे हैं, मैं सुन नहीं सकता। क्योंकि शिव निंदा केवल मैंने एक बार सुनी थी। देव ऋषि नारद ने मेरे पास में आकर कहा था कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीते, मैंने जीता है। जब शंकर की निंदा मैंने सुनी तो मुझे घोड़े का मुंह लगा था और देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था। आज फिर अगर शंकर की निंदा सुन लूंगा तो फिर पशु का मुख लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, शंकर की निंदा करने वाला, सुनने वाला, ये दोनों का जन्म जानवर का होता है, पशु का होता है। ये कोई साधारण फिर मनुष्य के रूप में जन्म नहीं ले सकते। जो तुमको शिव की निंदा करता दिख जाए, जो शंकर की निंदा करता दिख जाए, जो कह दे कि शंकर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, शंकर पर तिल्ली चढ़ाने से क्या होगा, शंकर का ऐसा करने से क्या होगा, जो बार बार तुम्हें शंकर की निंदा करता हो, समझ लेना कि इसका जन्म अगला या तो किसी स्वान का होगा या बंदर का होगा या फिर घोड़े या गधे का होगा। इसका जन्म निश्चित है। जब भगवान विष्णु ने केवल जरा सी निंदा सुनी थी कि कामदेव को मैंने जीता, शंकर जी नहीं जीते, इतनी सी बात मेरे भगवान नारायण ने सुन ली थी, तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लग गया था, हयग्रीव अवतार लेना पड़ा था।
जरा सा। और देवऋषि नारद ने निंदा कर दी तो बंदर का मुंह लगाना पड़ा, बंदर का मुंह लगा। शिव निंदा हम सुन नहीं सकते, शंकर की निंदा हम कर नहीं सकते। देखो साहब, शिव महापुराण सुनते हैं, आपको अच्छा लगे आप सुनो, नहीं अच्छा लगे जाओ, पर हम निंदा नहीं सुन सकते, हमसे सहन नहीं हो सकती, हम शिव निंदा नहीं सुनते। यहां तक आप लोग कुबेरेश्वर धाम में आए हो, सवेरे से आप लोग घूम रहे होगे, किसी ने एक पॉलीथीन कहीं पटक दी होगी, एक कागज किसी ने कहीं पटक दिया होगा, बिस्कुट का पुड़ा किसी ने कहीं पटक दिया होगा। एक भी कार्यकर्ता आपके पास आकर बोला कि आपने ये क्यों पटका? बताइए, बोला? ना तो कार्यकर्ता आपके पास जाकर बोला, ना कार्यकर्ता हमारे पास आकर बोला कि गुरुजी उसने वो सामान वहाँ फेंक दिया, या सामान ऐसा कर दिया, या यूं कर दिया। क्योंकि यहाँ से शिव महापुराण की कथा अगर बाँचते हैं तो अपने खुद पर भी अमल करते हैं कि जो आ रहा है वो शंकर का भगत है, उसकी निंदा ना तो हम सुनेंगे ना करेंगे, इसलिए हमें सुनना भी नहीं। अपना कार्य दोषी पर ज़्यादा लगाओ, झाड़ू लगवाओ, पर उनके जाने के बाद वाले झाड़ू लगा लो, कचरा उठा लो, पर ध्यान देना कि निंदा नहीं सुनेंगे। भगवत शंकर की कथा सुनने आने वाला, चाहे शंकर की कथा सुनकर जाने वाला, चाहे शंकर की कथा का वाचक हो चाहे श्रोता हो, निंदा नहीं चाहिए। आप जाओ, वो चले जाएं, उसके बाद उठा लीजिए, संभाल लीजिए। भोजन करो, चाहे खिचड़ी प्रसाद खाओ, चाहे शाम का भोजन करो, उसके बाद वहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि थाली मांझ कर जाओ, फिर भी यहाँ से कहते हैं कि अपनी थाली अपनी प्लेट मांझो, पर किसी को नहीं मालूम रहता, छोड़ जाते हैं। उसके बाद भी कार्यकर्ता आकर नहीं कहते साहब की प्लेट छोड़कर चले गए, वो बर्तन छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, निंदा होना ही नहीं। छोड़ गए ना, आप मांझिए, सेवा करिए। दूसरे बहुत सारे आए हैं, ये भी तो यहाँ साफ कर कर जाएंगे, तो घर जाकर हो सकता है इनका भी दरिद्र, इनका भी दुख साफ हो जाएगा। टेंशन मत लेना, चलने देना, चिंता ना करिएगा, पर निंदा नहीं होना, निंदा नहीं होना। हाँ, कल एक किसी माता का मंगल सूत्र यहाँ गिर गया था। वो मंगल सूत्र जब शाम को हम घूमने के लिए निकले हैं, शाम के समय कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के लिए जा रहे हैं, उस समय पर प्राप्त हुआ है। जिस माता का है वो अपना डिजाइन बताकर, क्योंकि मंगल सूत्र भी भारी है, अपनी डिजाइन बताकर वो यहाँ से ले जा। कल वाली कथा में, इससे पहले वाली का नहीं, जिसका भी है, और अगर वो सुन रही हो और यहाँ से चली गई हो और उसके कोई पहचान वाले सुन रहे हो तो वो सूचना दे दे। कल अगर वो यहाँ आई थी, ऐसी सूचना मिली है कि कल वो रेलवे स्टेशन पर भी उसकी आंख में आंसू थे और कहकर गई है कि कुबेरेश्वर महादेव मुझे नया दिलाएंगे। तो नया की जगह पुराना ही ले जा रही। तो जिसका भी, और ये कथा अगर आप तक पहुंच रही है तो चिंता मत करना, बाबा कुबेरेश्वर के यहाँ बस उसका डिजाइन बताकर आप ले जा सकते हो, ठीक है? उसके डिजाइन बताना पड़ेगा। निंदा नहीं होना। और हम आपसे भी कहेंगे, आप कभी भी कुबेरेश्वर धाम में आए या ना आए, आप शंकर की कथा आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कोई आपको एक मैसेज भी अगर निंदा का डालता है तो आप किसी की भी निंदा का, हम तो कहते हैं शिव कथा का अगर निंदा का भी डालता है तो आप हाथ जोड़ लीजिए तुरंत। ज़्यादा है तो उस ग्रुप से बाहर हो जाइए कि हमें इनके बीच में नहीं रहना। वो पूछे क्यों साहब बाहर क्यों हो गए? हम निंदा नहीं सुन सकते, हम निंदा नहीं कर सकते, ना तो हम बोलेंगे ना हम सुनेंगे। हम क्यों सुने? जब भगवान विष्णु की दशा बिगड़ गई तो अपनी क्या लगती है? क्या लगती है? शनि महाराज का
एक पांव थोड़ा सा टेढ़ा है। मालूम है आपको? बोलो तो, मालूम है ना? शनि महाराज का एक पांव टेढ़ा है, पांव से लंगड़े हो गए थे। कारण क्या हुआ था? किसी ने कहा उनको श्राप लग गया था, उन्होंने अपनी माता को लात मार दी थी, माता ने श्राप दे दिया था। कोई कहे उनको श्राप लगा था, पर सही अगर शनि महाराज की कथा आपने सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है कि शनि महाराज भगवान ब्रह्मदेव के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास में जब ब्रह्मदेव उनको ज्ञान उपदेश देते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने जल का स्मरण कराया है, भगवान विष्णु ने जल बनाया है, मैं उस किनारे पर निवास करता हूं, और भगवान शंकर ने इस भूमंडल का निर्माण करा है। कैलाश अधिपति शंकर इस भूमंडल के देवाधिदेव महादेव हैं। इतने में शनि महाराज को आ गया क्रोध। शनि महाराज को क्रोध आ गया और शनि महाराज ने कहा कौन शिव, कौन शिव? वो शंकर जो कैलाश पर्वत पर सांप लपेट के बैठते हैं, वो तो खुद मुझसे भय खाते हैं, वो तो खुद मुझसे डरते हैं। ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मदेव के सामने निंदा कर दी। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु गिरा, लग गया। जिस पांव से चलकर आया है निंदा करने के लिए, वही पांव में तकलीफ इसके हो जाए। और अहंकार में आकर अपनी माता को लात मार दी थी और माता ने श्राप दे दिया। ये सब उसी के कर्म से तो हुआ है, सब उसी के कर्म से हुआ। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। जिस समय गुरु द्रोणाचार्य का अंतिम समय था और गुरु द्रोणाचार्य को जब मृत्यु की सैया पर पड़े हुए देखा, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य जब प्राणों को त्याग दिए, मृत्यु की सैया पर जब चले गए, अंतिम बिंदु गुरु द्रोणाचार्य का हो, अंतिम बिंदु। तब श्री वेदव्यास जी महाराज वहां आए। श्री वेदव्यास जी और वेदव्यास जी महाराज आए और श्री वेदव्यास जी महाराज ने आकर जब उस युद्ध के मैदान में देखा कि गुरु द्रोणाचार्य तो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं, मर चुके। सारी कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई, सब भाग गए, क्योंकि एक बड़ा प्रबल वीर गुरु द्रोणाचार्य के प्राण चले गए। बड़े प्रबलता में मृत्यु की सैया के करीब में जब गुरु द्रोणाचार्य को लगने वाले बाण सम्मुख में थे और गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख में जब मृत्यु सैया नजदीक में थी, तब श्री वेदव्यास जी महाराज उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और वेदव्यास जी महाराज को देखा तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमन करा। आज अर्जुन ने अपने मन के संशय को वेदव्यास जी के सामने कहा। वसुदेव कृष्ण इतने बड़े योद्धा हैं, वसुदेव कृष्ण
इतने बड़े वीर हैं वसुदेव कृष्ण, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर, द्वारका के राजा हैं, पर मुझे इनकी एक बात समझ में नहीं आई। अर्जुन ने वेद व्यास जी से कहा, क्या बात समझ में नहीं आई? अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं मुझसे कि प्रतिदिन जब तू युद्ध के मैदान में जाए उससे पहले शंकर का स्मरण कर कर, शंकर का अभिषेक कर कर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर, उनका पार्थिव पूजन कर कर फिर तू जाना। अब बताओ, जब भगवान कृष्ण मेरे साथ में है, द्वारका का नाथ मेरे साथ में है, मेरे साथ में अगर कृष्ण है तो मेरी तो हार वैसे ही नहीं होना चाहिए। फिर भगवान को क्या पड़ा था कि शंकर का अनुमोदन करवाना है, शंकर का अभिषेक करवाना है, शिव का पूजन करवाना है, शंकर का अनुमोदन करवाना है, शंकर का स्मरण करवाना है। उनको क्या पड़ा था? बहुत ध्यान देना महाराज। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो सही है कि गलत है? 12 महीने आती है। श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। कभी किसी ने आपको बताया था? सत्य बोलो, ईमानदारी की बात। किसी ने कहा था कि श्रावण के महीने में शिवरात्रि आती है, इस दिन अभिषेक करना, अनुष्ठान करना? हाँ, ये जरूर ब्राह्मण बोलेंगे कि सोमवार का अभिषेक करेंगे, श्रावण महीने में अभिषेक करेंगे, पर यह नहीं कहा कि शिवरात्रि आएगी तो इसमें अभिषेक करेंगे। श्रावण के महीने में शिवरात्रि आई, उसका अभिषेक आपने करा, उसका स्मरण आपने करा, उसका जो फल मिला, ये पर्चों में बहुत सारों में लिखा है कि हमको ये प्राप्त हो गया, हमको वो प्राप्त हो गया। अर्थात आप शंकर का अभिषेक पूजन अर्चना कर रहे हो तो भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि प्रतिदिन युद्ध के मैदान में जाने से पहले तू अभिषेक कर, पूजन कर, अर्चना कर। भरोसा दृढ़ी नाम जाप करते रहो, कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने यहां राम नहीं लिखा है, नाम लिखा है, नाम जपो। महाराज, जितना नाम का स्मरण करोगे, दोगे, उतना प्राप्त होगा, जितना दोगे। आज अर्जुन ने कह दिया मुझे कुछ पूछना है। भगवान वेद व्यास जी ने बोला क्या क्या पूछना है? बोलो, बस मुझे एक बात पूछना है कि मेरे को समझ में नहीं आया कि भगवान कृष्ण मुझसे अभिषेक क्यों करवाते हैं और कहते हैं युद्ध के मैदान में आने से पहले अभिषेक कर, पूजन कर, अर्चना कर, शिव जी पे जल चढ़ा, उसके बाद मेरे साथ में चल। मेरे राम जी महाराज लंका की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अभिषेक करा। बोलो करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा ना। भगवान कृष्ण के यहां 16,108 रानियां, 16,108 रानियां, और भगवान कृष्ण, भगवान देव अधिदेव महादेव का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। अभिषेक पूजन कितना, शिवार्चना करो। तो वेदव्यास जी ने कहा तुम करके जाते हो? हाँ, करके जाते हो। अगर तुम अभिषेक कर कर जाते हो, तुम अर्चना कर कर जाते हो, तुम पूजन कर कर जाते हो, शंकर का अभिषेक रात को करा, चाहे दिन में करा, चाहे सुबह करा, चाहे शाम को करा, शंकर की आराधना तुमने 24 घंटे में शंकर को जब याद करा, एक बात याद रखना, अगर एक लोटा पानी आप शिव जी को चढ़ाकर अपने कार्य के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे आगे आगे शंकर चलेगा, ये पक्का है। वेद व्यास जी ने कहा शिव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मालूम है? शंकर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मालूम है? वो कैसे? वेद व्यास जी ने कहा तुम जब युद्ध करने जाते हो तो तुम्हें शंकर नजर नहीं आए कभी भी? कभी शिव दिखे तुमको? शंकर कभी नजर आए आपको? महाराज
आए हैं। मैं जब युद्ध के मैदान में युद्ध करने जाता हूं, मेरा रथ भगवान कृष्ण जब दौड़ाते हैं एक त्रिशूल लेकर, अदृश्य सा, नजर ही नहीं आता ऐसा, बस जटा दिखती है, त्रिशूल दिखता है, कोई मेरे रथ के आगे खड़ा होकर युद्ध लड़ता दिखता है। समझ में नहीं आता वो कौन होता है। वेद व्यास जी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे वीर वीर योद्धाओं को कृष्ण, हे अर्जुन सुनो, तुम नहीं मार सकते थे, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं थी कि तुम मार दो, वो तो तुम्हारे रथ के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। वो हनुमान नहीं, शंकर का एक अवतार है, इसलिए शिव तुम्हारे सामने चलता था तुम्हारे युद्ध में विजय दिलाने के लिए। तुम्हें युद्ध में विजय दिलाने के लिए शंकर तुम्हारे साथ में चलते हैं, शिव तुम्हारे साथ में। एक बात आपसे कहेंगे, पहले भी कही आज फिर कहते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठो, इंटरव्यू देने जाओ, परीक्षा देने जाओ, इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा का स्मरण कर कर, शंकर का स्मरण कर कर, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें काली मिर्च पीसकर शंकर को चढ़ाकर, फिर एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर उसके बाद जाओ, 3 महीने बाद इसी भूमि पर दिखोगे कि मेरी नौकरी लग गई, इसी भूमि पर दिखोगे कि मेरे एग्जाम में पास हो गया, इसी भूमि पर दिखोगे कि बाबा ने मेरे पर कृपा करी है, मुझे बुलाया है, यहाँ वापिस बुलाया। आप करो प्रयोग। ये इसमें बहुत सारे पत्र हैं महाराज, हम किस किस के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। पिताजी साथ में थे गुरुदेव, मेरी बेटी ने निवेदन करा था बाबा से और बाबा ने उसकी सुन ली। कहीं खड़े होंगे, वो भी बैठे होंगे, बाबा ने उनकी सुन ली, इसलिए हम धोख लगाने आए, प्रणाम करने आए। कृपालु है वो, दया का साथ करिए। बाबा ने इतनी कृपा करी है कि भले आप पत्र नहीं लिखे हैं, पर विश्वास है मेरा मेरे बाबा पर कि वो करुणा करता रहा है। पर मन और मसान कभी नहीं भराता। एक चीज मांगी थी, वो मिल गई, फिर विचार करा बाबा का, फिर वापिस पशुपति व्रत कर लूं, दूसरी मिल जाए। बाबा ने कहा ठीक है, कर ले। मना नहीं, फिर भी वो तैयार, कोई बात ना, मांग लो। वो तो है ही, उसका नाम ही शंभु है, शंकर भोला महाराज। भगवान शिव, रविंद्र बहुत अच्छा भजन गाया, हम चालू करे थे, कोई सा पहुंचा दिया कोई सा। ऐसा ही होता है भोले बाबा का भजन तो। महाराज बिना मांगे, सब गाओ, एक लाइन अच्छी है, बिना मांगे मिले सब कुछ, यहाँ अजब नजारा, आज मेरे भोले का सारा जगत। ये बात तो सत्य है, शिव महापुराण की कथा जन जन तक, हृदय तक पहुंची है। ये बाबा की कृपा से पहुंची। अगर विश्वास है, भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, अर्जुन सामने जो त्रिशूल लेकर चलता है, अड़भंगा सा दिखता है, नजर ही नहीं आता, केवल एक जटा जूट
नजर आती है वो कोई दूसरा नहीं, जिसका तू अभिषेक कर कर पूजन कर कर तू जाता है ना अर्जुन, वही शंकर तेरे सामने खड़ा मिलता है। कौन? वही। एक बात आपसे भी कहेंगे, विश्वास लेकर जाओगे ना उस भगवान शंकर के दरवाजे पर, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ना होता। अभी इतने पत्र पड़े हैं, इन पत्रों में एक माताजी ने लिखा है कि मेरे पिताजी को गले में कैंसर हो गया है, जिसकी 3 महीने पहले स्थिति बहुत खराब कि मुंह से खून ही खून निकल रहा था। रेनू मिश्रा भोपाल से हैं। कहाँ बैठी हैं? रेनू जी मिश्रा भोपाल से हैं, जिन्होंने ये पत्र लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। रेनू जी मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखा है। कहीं दिख रही हैं क्या? नहीं है? रेनू जी मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखा है कि पिताजी को कैंसर हो गया था, जिसकी 3 महीने पहले स्थिति बहुत खराब थी। मुंह से खून निकलता था, आवाज़ निकलना बंद हो गई थी, ऑपरेशन करने का डॉक्टर सब हो गई बात। ये रेनू मिश्रा ने पत्र लिखा है। सब जगह से हार गए, तब आखिरी में हमारी सोसाइटी में सोनल बहन मिली। उनको मैंने अपनी सारी समस्या कही, तो उन्होंने कहा कि सियोर वाले महाराज कि पंचामृत शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर चल रही है। ये उस समय की बात है जब पंचामृत कथा थी, 5 जजमान बने थे। ठीक है, ठीक है। पंचामृत शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसको सुनो। फिर कथा सुनी, कथा सुनने के बाद उपाय करा। आज मेरे पिताजी की आवाज भी निकल रही और खून बहना भी बंद हो गया और आराम लगना प्रारंभ हो गया। रेनू जी मिश्रा भोपाल से हैं। ये विश्वास है आपका। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज। श्री कन्हैया लाल जी डाबी हैं, नागदा जंक्शन उज्जैन से। कहाँ बैठे हैं? कहाँ है कन्हैया लाल जी डाबी? थोड़ा आगे आएंगे और माइक उतना दूर नहीं जाएगा। माइक दो ना जरा उनको, माइक की आवाज आ जाएगी वहां से। देव जरा जाकर पहुंचाइए माइक। हाँ, यहीं बीच में आ जाओ कन्हैया लाल जी। हाँ, दिख जाएंगे आप। माइक पहुंचाइए जल्दी से। हाँ, ये माइक इधर पहुंचा दीजिए कन्हैया लाल जी डाबी जी के पास। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री कन्हैया लाल जी डाबी, आपने लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नागदा जंक्शन जिला उज्जैन महाकाल की नगरी एमपी से आया हूँ। मेरा छोटा बालक लखन डाबी CS की पढ़ाई कर रहा है। सभी विषयों में अच्छे नंबरों से पास ही हुआ, पर आखिरी के पेपरों में 5 साल से 1-2 नंबर से CS की पढ़ाई में रह रहा था। जी हाँ, यही लिखा है ना आपने? जी हाँ, जी। 5 साल से परेशान हो रहा था बालक भी, और पूरा परिवार ही परेशान हो गया था। फिर आपने वो गन्ने का रस का जो बताया, पर गन्ने के रस वाला उपयोग करा होगा, उससे पूरे घर को विश्वास हो गया। और मैं उस दिन बाहर गया था, मेरी बालिका का ससुराल से फोन आया कि भैया ने ये करने को बोल दो। उस दिन किस्मत से गन्ने भी नहीं मिल रहे थे। गन्ने नहीं मिले? गन्ने भी नहीं मिल रहे थे। फिर भी बालक गया तो गन्ने वाला बोला मैं आज ही बाजार में बेचने आया हूँ। तो गन्ने का रस भी मिल गया और आपकी कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, और मेरा बालक पास हो गया। जय हो, जय हो, बधाई आपको। आपके बेटे को CS बनने की बहुत बहुत बधाई है बेटा जी, बहुत बेटी। आपने लिखा है बच्चा पूर्ण तरह से हार चुका था और आखिरी में उसने सब चीज छोड़ने का मन में विचार कर लिया था, पर आखिरी प्रयोग था गन्ने का रस, जिसको शिव जी पे चढ़ाया और पूरे 100 नंबर से आपका बेटा CS में पास हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी प्रसन्नता का विषय। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमेरे सो वार है, गुरु सुमेरे सो पार।
हमने आपके शरण में आने सब कुछ वास प्रभु। बाबा की कृपा। बैठी बैठी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवादता है। बाबा कृपा करे। एक पत्र और अच्छा है, इसके बाद में फिर कथा वापिस आगे बढ़ाएंगे। ये लिखा है पूनम जी सक्सेना, हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ बैठी हैं? पूनम जी सक्सेना हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हैं। माइक दे दो उनको वहीं की वहीं। आपने दीदी? गुरुजी प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। आपने इसमें बहुत बड़ा पत्र है, पर इसमें सबसे सुंदर बात ये लिखी है कि आपकी बेटी का है ना? जी जी। उसने मेडिकल का BHMS मेडिकल आदि का एग्जाम दिया था और हर बार फेल होती गई, हर बार रिजल्ट उसके डाउन होते गए, पर आखिरी में उसने सब छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ? जी बस मैंने उसे काउंसलिंग में बैठाला। आपकी कथा सुन के पूरे विश्वास से मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैं लेटी रहती थी, रोती रहती थी, तो उसमें आपका उपाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुना। बस उसी से मैंने उसे काउंसलिंग में बैठाला। एक बार काउंसलिंग में नहीं आया, दोबारा में उसका नंबर आया, वो भी पहले देखा तो नहीं खोला लैपटॉप। दोबारा रात को 2 बजे छोटी बेटी ने बताया दीदी का कॉल लेटर आ गया। जय हो बाबा महादेव की जय हो। बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको। हिम्मत ना हारिए बाबा। बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत सुंदर बात है। आखिरी में उस बच्ची ने इसमें लिखा है कि महाराज सब जगह से हार गई, फेल हो गई थी, पर मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू कथा तो सुन, रिजल्ट आगे आ जान दे। और कथा सुनी। रात को 2 बजे वापिस कॉल लेटर लैपटॉप पर पहुंच चुका था। यही बाबा की कृपा। बैठिए। शंकर की कृपा करुणा होती ही ऐसी है। जब सारी दुनिया से हार जाओ ना, तब आखिरी में उसके पास जाना। हम फिर कह रहे हैं आपसे, सब जगह से जब हार जाओ, तब उसकी शरण में पहुंच जाओ और फिर विश्वास रख कर करना। जैसे गन्ने का रस शंकर पर चढ़ाया, प्रयोग तो बता दिए जाते हैं व्यासपीठ से। आप लोग उसको लिख लो ना लिखो, आप अपने जीवन में उतारो ना उतारो, वो आपके ऊपर है, पर जीवन में वो कहीं ना कहीं फल दे ही जाते हैं। जिस आस और विश्वास के साथ आप लोग आए हो ना, इतना विश्वास तो मुझे मेरे महादेव पर तो मुझे है। इतना विश्वास तो मैं मेरे महादेव पर करता हूं कि मेरे जैसे को भी घोड़े पे से उठाकर व्यासपीठ पे बिठा सकता है, तो तुमको भी उठाकर वह आगे ले जा सकता है। इतना विश्वास मुझे मेरे महादेव पर है। हम बहुत बड़े कथाकार तो नहीं हैं, जितने बड़े बड़े लोगों के मंच बनते हैं लाखों लाखों रुपए के, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतने लाखों का हम मंच बना सके। हमारे पास में इतना भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े होटल और आश्रम वृंदावन में बने हैं, जैसे काशी में उज्जैनी में बने, हम ऐसे बना सकें, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है। पर एक बंगला जरूर बना रहे हैं, वो आपके दिल में बना रहे हैं। शंकर का बंगला है वो, दूसरा बंगला नहीं। मेरे शिव का बंगला है, वो आपके हृदय में। और जिसके हृदय में शंकर अगर एक बार बैठ गया, तो ये विश्वास है मेरा कि वो छोड़ेगा नहीं। दुनिया की हर विपदा में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में वो तुम्हारे सामने, जैसे अर्जुन के सामने शंकर युद्ध के मैदान में रहते थे, वैसे आपके सामने रहेंगे। पांडवों के बनाए हुए मंदिर पूरे भारत की भूमि पर है, आप जाकर देखना। अभी यहीं से भोपाल के आगे भोजपुर जाओगे तो पांडवों के द्वारा निर्मित मंदिर है, भोजपुर के महादेव। आप केदारनाथ जी चले जाएं, पांडवों द्वारा निर्मित। आप जिस जगह पर जाएंगे पांडवों के द्वारा शंकर जी के मंदिर बनाए गए। पांडवों ने ना नारायण के मंदिर बनाए, ना किसी देवता के बनाए, अगर बनाए तो शिव के मंदिर बनाए। क्यों? अर्जुन से वेद व्यास जी ने जो कहा था, तो वेद व्यास जी बोले थे, अर्जुन जो तेरे सामने युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहा था, वो कोई दूसरा नहीं, मेरा त्रिशूलधारी त्रिपुंडधारी कैलाशी मेरा शंकर था, जो सब संहार कर रहा था, सामने खड़ा था। विजय तुझे मिल रही थी और युद्ध वो लड़ रहा था। हमारा कहना आपसे केवल इतना सा है, विश्वास टूटने मत देना। कल की कथा में कहा था, रंगत, संगत और मेहनत। क्या है? मेहनत। रंगत, संगत और मेहनत।
जैसे इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी, फेल हो गई, फिर डाउन हो गई, फिर डाउन हो गई, उसकी मां उसको हिम्मत देती रही कि शिव पुराण सुनती रहे और पढ़ाई करती रहे। कार्य स्मरण, हारने नहीं दिया। और इसने विश्वास नहीं तोड़ा तो उसको रात को 2 बजे आकर कागज देना पड़ा कि ये रिजल्ट तेरा आ गया है और तू तैयारी कर ले जाने की। अगर हिम्मत और विश्वास अगर आपका दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो क्यों हारे? और कम नहीं छोड़ता वो। अपने को लगता है कि मैं फेल हो गई, भगवान ने मेरा बुरा कर दिया। नहीं, वो बच्चा जो CS की पढ़ाई कर रहा था डाउन हो गया, उसको लगा कि अब नहीं है, पर आखिरी में जब आया तो 100 पूरे नंबर उसमें लिखा है। शब्द पढ़िएगा आप, इस व्यासपीठ से हम जाएं तो इसमें लिखा है, ये नीचे लिखा हुआ 100 नंबर पूरे मिल गए उसको, एक भी कम नहीं पड़ा। ये बाबा की कृपा होती। अब विश्वास अगर शिव जी पर है तो ऐसा, वो कहते ना समस्या बड़ी है, समस्या हो तो हो पर शंकर तो है साथ, शिव नजदीक में। भोलेनाथ से निराला यहाँ कौन होगा? शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा दुनिया के दुख हरता है, फिर मेरे क्यों नहीं हरता? वो हरेगा। भगवान विष्णु भी जब माता सती आई चले गए। शंकर अगर यहां नहीं, शिव की निंदा नहीं सुन सकता मैं शंकर की निंदा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी पूछ रहे कहां जा रहे हो? नहीं, मुझे यहां नहीं रहना, मैं जाऊंगा, क्योंकि यहां शंकर की निंदा चल रही है और मेरे को फिर पशु का मुख लग जाएगा, मेरे को यहां रहना नहीं है, मैं जाऊं, मुझे नहीं रहना है। क्या करूंगा मैं यहां रहकर? भगवान विष्णु चले गए, सती मैया आई, क्रोध की अग्नि में माता सती जलकर भस्म हो गई, जल गई मां। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, महाराज जटा में से एक बाल तोड़कर भेजा, रुद्रगण आया, वीरभद्र के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, क्योंकि अहंकार जहां होता है सबसे पहले वही कटता है। आपको पहले भी कथा में कहा था, जिस जिस चीज का अहंकार होगा सबसे पहले वही जाएगी। काया का अहंकार करोगे सबसे पहले काया चली जाएगी। माया का अहंकार करोगे तो माया चली जाएगी। अगर भगवान आपको धन दिया है ना, और भगवान ने अगर थोड़ा बहुत पैसा आपको देना चालू कर दिया है, तो इन हाथों से थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करना प्रारंभ कर देना। इन हाथों से थोड़ा थोड़ा दान पुण्य सत्कर्म करना प्रारंभ कर दो। थोड़ा थोड़ा पुण्य। ये कथा इस हॉल की जगह वो टीन शेड में भी कर सकते थे कि सब बैठ जाते, पर वहाँ करे तो टेंट लगवाना पड़ता, नीचे बिछात ज़्यादा करवाना पड़ती, मंच बड़ा बनाना पड़ता, पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। उस पैसे को बचाकर कुछ नहीं तो आपके भोजन में अगर लगेगा तो लोग पेट भर कर खाकर जाएंगे, तो दुआ तो देंगे। बस इतनी सी बात है। कई लोग कहे गुरुदेव वहाँ रख लेते, बड़ी जगह थी वहाँ बैठ जाते। व्यवस्था करो अन्य जगह पर, कम से कम। या सवेरे आप लोग तो जो ठहरे होंगे उनको मालूम होगा, सवेरे चाय की व्यवस्था रहती है, फिर नाश्ते की व्यवस्था रहती है, इसके बाद भोजन की व्यवस्था रहती है, फिर 4 बजे जैसे 5 बजे कथा छूटेगी, खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था रहती है, फिर 7 बज जाएगी, फिर भोजन की व्यवस्था रहती है। बोलो सही है कि गलत है? जो ठहरे हाथ उठाओ, सही है कि गलत है? जितने
यहां सारी व्यवस्था। तो आप लोगों को खिलाकर, क्योंकि मेरा शंकर इस दरवाजे पर आया है, आपके रूप में केवल आप नहीं आए हो, मेरा ओघड़ दानी आया है। उसका आदर हो जाए, उसका सत्कार हो जाए, उसका सम्मान हो जाए, कुछ सेवा आपकी हो जाए। ठीक है, कथा अपनी जगह पर है, हो रही है, टीवी पर आप लोग सुन रहे हैं, और मैं तो आस्था चैनल के श्रोता हूँ, चाहे फेसबुक यूट्यूब के श्रोता हूँ, सबके चरणों को नमन कर कर कहता हूँ, आपके बराबर दानी भी कोई नहीं होगा। जो आप दान कर रहे हैं वो आपका यहाँ लग रहा है, आपके बराबर दानी भी नहीं होगा। बहुत आपका दान सत्कर्म पुण्य आपका प्रबल है, जो आप यहाँ लगा रहे हैं, पुण्यता है आपकी। करो सेवा, मिले मौका। और आपको भी धन्यवाद है, मेरी माताएं आती है सीधे रोटी बेलने पहुंच जाती है, कहीं कोई काम में लगी हुई हैं, कहीं कुछ काम में बना रही हैं, खिला रही हैं, खा रही हैं, आनंद कर रही हैं। यही सेवा है। कुबेरेश्वर महादेव में इस भूमि पर जब भी आओ, अपने साथ आटा चावल लाने की जरूरत नहीं, आप तो आओ ने, बनाओ ने, खाओ ने, जाओ। तुम तो ऐसे आओ जैसे मायका में जा रही हो। शंकर जी हमारा भाई, और हम तुम पहुंच गए, बनाया खाया चले, और जितने आए उनको भी खिला दिया बना के। बस प्रेम वही चाहिए शिव महाराज। मैं यहां रुक नहीं सकता। शंकर जी गए, दक्ष प्रजापति का सिर कटकर गिर गया। अहंकार है, ये झुकता नहीं है। अगर व्यक्ति जीवन में झुकना सीख जाए ना, तो सारी बात ही खत्म हो जाए। अकड़ना मुर्दे की शान है, और झुकना जीते की पहचान है। माना सास ने गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, ताड़ा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, पर अकड़ करके मायके में कई बहुओं का एक नियम बन गया, हमें नहीं जाना, बस नहीं जाना तो नहीं जाना, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, नहीं रहना, मायके में रहूंगी, रहो। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारी किस्मत में अगर पहला ऐसा लिखा है तो तलाक लेने के बाद दूसरी कर कर देख लेना, वो भी भेरू ही मिलेगा, यह पक्का है। थोड़ा निभाना सीखिए। क्या सीखना है? जम के बोलिए, थोड़ा निभाना सीखिए। किस्मत है, तुम्हारे माँ बाप ने अच्छा देख कर दिया था, बोलो सही है कि गलत है? जनक जी महाराज ने राम जी को देखकर दिया था कि अयोध्या का राजा को दे रहा हूं, और आने वाले समय में ये युवराज बनेगा, राजा बनेंगे। अपनी बेटी ब्याहने से पहले, और एक बेटी नहीं ब्याही जनक जी महाराज ने, 4 ब्याह दी, क्योंकि उन्होंने देखा घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, कबीला अच्छा है, राज सिठाठ है, सारा राज घराना है, तो उन्होंने एक बेटी नहीं 4 दे दी। सीता और मिला मांडवी शुद्ध कीर्ति, 4 ब्याह दी। घर देख सकते थे, धन देख सकते थे, पेट्रोल पंप और वेयर हाउस देख सकते थे, खेती देख सकते थे, पर बेटी का भाग्य किसने देखा? गई माता जानकी, थोड़े दिन निवास करा, और एक मंथरा ने काम बिगाड़ दिया ना, 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई। बोलो सही है कि गलत है? जब इतना जनक जी महाराज के पास में इतने विद्वान पंडित थे, जनक जी के महाराज के पास में इतने विद्वान थे, लग्न पत्रिका दिखाई होगी, पत्रिका मिलाई होगी, 28, 29, 30 कितने गुण मिले होंगे, तुम्हारे भी मिले होंगे, बोलो तो सही। और उसके बाद इतना गुण मिलाया, इतना सब कुछ देखा, 3 महीने तक तो फोन पे बात चलती रही भेरू और जगदम्बा की। विचार तो करो कितनी बात चली, इतने में पहचान नहीं पड़ी कि वो कैसा है और ये कैसी है, पर बात चलती रही। एक दूसरे को गिफ्ट भी देखे आए, मिले, होटल में 4 घंटा बात करी, तब पहचान नहीं हुई। और अब इसके साथ नहीं रहूंगी, मेरे को तो तलाक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं रहना। तो जाओ, जाने के बाद दूसरी शादी करोगे तो पक्का विश्वास है कि तुझे अच्छा मिलेगा। जब भगवान ने किस्मत में ये लिखा तो दूसरा भी हो सकता। इसलिए एक के साथ निभाने का प्रयास करिए, थोड़ा जजों को आराम से रहने दीजिए। अदालत में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं केवल यही। क्यों वकील साहब, आप तो यहीं बैठे हो, वकील ही है ना ये भी, तो वकील साहब यही बैठे हुए हैं। और हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, माहेश्वरी समाज इंदौर के पंडित हैं,
आपको भी मालूम होगा ज्यादा से ज्यादा केस आज के जमाने में बस केवल तलाक के। क्यों? हम सीख बच्चों को नहीं दे पा रहे, हम सिल्लक दे रहे हैं बच्चों को, पर सीख नहीं दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे। जरा सा कुछ हुआ माँ ने भी कह दिया मत जा, बैठी रहे, जॉब कर, नौकरी कर, काहे को चिंता करना, दूसरी जगह करा देंगे। करो मना, निभाओ, थोड़ा सा निभाना सीखो साहब, ठीक है। हाँ ज्यादा अगर गड़बड़ है ना, ज्यादा ही तकलीफदायक है ना, तो बात दूसरी है, पर थोड़ी थोड़ी बात में तो चलता रहता है। ये तो शंकर पार्वती का भी तो देखो मंगल विवाह कितना जोरदार था। शिव जी के घर में था क्या? अरे बोलो तो सही। जब पार्वती जी अंदर गई, शंकर भगवान से पूछा कि रहेंगे कहाँ? शंकर जी बोले ये गुफा में। तो कि इनमें दरवाजा वरवाजा तो है ही नहीं। तो कि जरूरत ही नहीं, ये है नहीं बब्बा, दरवाजा पे बिठा दें, अपन चिंता मत कर जाए। तो इनमें गर्मी कितनी हो, एसी वैसी? शंकर जी बोले एसी की भी जरूरत नहीं है, ठंडक बहुत रहे। अच्छा, और तो खिड़की मिड़की भी नहीं है जा गुफा के अंदर? तो शंकर बोले, भगवान बोले खिड़की देखना है, अभी 2 मिनट में बुलाओ। उन्होंने जो डमरू बजाया, एक डाकनी ऐसी यही निकल के, उसका इतना दांत तो पूरा था, आगे के 2 दांत टूटे हुए, तो उनमें से खिड़की दिख रही थी। शिव जी बोले ये रही खिड़की मेरी चलती फिरती, अरे चलती फिरती खिड़की है। पार्वती जी बोले आज के बाद मेरे को खिड़की भी नहीं देखना, तू तो जा जा बहनो जा, ऐसी खिड़की कई काम की चलती फिरती खिड़की कई कर नहीं, हमें तो चाहिए नहीं, जा। पार्वती जी बोली पानी कहां से भर के लाऊंगी? शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, अपना हेड पंप यहीं है, कहाँ जाए ले बा? तू तो बोल दे हंडा रख दे 468, अभी 2 मिनट में भरी दूं, कहाँ जाए? प्रभु शिव जी बोले बोलो। अब मेरा मन आपके चरणों में लग गया। शिव जी के बस यही लगाना है, यहाँ और कुछ नहीं करना है। आपको कथा शुरू करी थी तब बोला था कुबेरेश्वर धाम की किसी भी जगह पर चप्पल उतार कर निवेदन कर कर जाना, एकांत में किसी की मत सुनना, 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए बैठकर उससे निवेदन कर कर चले जाना। इस कारण से आया हूँ, मुझे आपने बुलाया है, मेरी मम्मी ने प्रेशर देकर भेज दिया है। टीवी पर सुनता था, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर सुनता था, बड़ी आस लेकर आया हूँ। सुना है 3 महीने में तू वापस बुला लेता है, सब दूर से हार चुका हूँ, एक बार वापस आने का मौका जरूर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निवेदन कर कर इस भूमि से जाना, मेरा विश्वास कहता है वापस बुला लेगा, वापस बुलाएगा, वापस बुला लेगा। उसके चरणों का अनुमोदन कर कर जाइए, निवेदन कर। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन का एक आनंद परमात्मा के चरणारविंद है। भगवान शंकर रुद्रगण को भेजे, पूरी यज्ञशाला विध्वंस हो गई। कारण उस जगह पर शिव नहीं थे, उस जगह पर शंकर नहीं थे। उस जगह पर शंकर नहीं है। हाँ, जिस जगह पर शंकर रहते हैं उस जगह पर कुछ भस्म नहीं हो सकता। अगर शिव हैं तो भस्म का काम ही नहीं है। दक्ष प्रजापति अगर देव अधिदेव महादेव को आमंत्रित कर लेता तो यहां पर कोई पूरा यज्ञ विध्वंस होता नहीं।
यज्ञ के विध्वंस होने का कोई कारण ही नहीं बनता। अगर एक बार शंकर का अनुमोदन में कोई लग गया, शंकर के स्मरण में कोई लग गया, तो फिर जितनी भी बाधाएं हैं, जितने रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाती, सारी बाधाएं मिट जाती हैं। महाराज, केवल उसकी भक्ति का एक दीप हमारे भीतर प्रकट करना है हमको, उसके विश्वास का दीप हमारे भीतर प्रकट करना। और जब भक्ति का दीप, विश्वास का दीप प्रकट हो जाता है महाराज, तो फिर जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। भगवान के पास में दो चीजें हैं, एक माया है, दूसरी भक्ति है। क्या क्या चीज है? माया और भक्ति। भगवान कहते हैं ये दो चीजें मेरे पास में हैं, तुझे क्या चाहिए तू बोल दे, मैं तुझे दोनों चीज देने को तैयार बैठा। तो भक्त ने पूछा इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले अगर तू माया मंगेगा, धन मंगेगा, माया मंगेगा, अगर तूने माया मांगी तो तू नाचेगा। क्या करेगा? तू नाचेगा। और तूने अगर भक्ति मांग ली तो मैं नाचूंगा। दोनों में अंतर केवल इतना ही है। अगर माया मांगी तूने तो तू नाचेगा, और अगर भक्ति मांगी तूने तो मैं नाचूंगा। क्योंकि भक्त भगवान को जब जब बुलाता है, भगवान को दौड़कर आना। एक लाइन आप लोग भजन में गाते हो ना नवरत्न में, कि बेटा जो बुलाए माँ को माता जी के चरणों में शीश नवाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। अर्थात अगर माया मांग ली तूने तो माया तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर नाचना तुझे पड़ेगा। नाचेगा तू। और यदि तूने भक्ति को मांग लिया, भक्ति अगर तूने मांग ली तो फिर मुझे नाचना पड़ेगा। अब तेरे ऊपर है, तू नाचना चाहे कि मुझे नाचना चाहे। शिव महापुराण यही कहती है, शंकर की भक्ति में अगर एक बार डूब गए तो शंकर जी को दौड़ दौड़ के आना पड़ेगा। एक गुरु ने अपने चेले को एक मंत्र दे दिया। गाय भैंस चराता था, उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। गुरुजी बोले इस मंत्र का स्मरण करना है, मैं आऊंगा और पूछूंगा तेरे से 1 महीने बाद, भूल गया तो काट के फेंक दूंगा, तेरे को याद रख लेना। जी गुरुजी। मंत्र याद करता, ओम बोलते जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो भी बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, गाय भैंस चराता जाए, ओम नमः शिवाय बोलता जाए, बोलता जाए। एक दिन उसकी भैंस आगे निकल गई। किसी ने आकर कहा, रे कालू, वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस के पकड़ के लाया, और जो मंत्र बोल रहा था वो बोल गया। इसने जिसने भैंस बताई थी उससे पूछा, जब ये भैंस बता सकता है तो मंत्र भी बता सकता है। उसने कहा, भैया मैं एक मंत्र बोल रहा था, तुझे याद है वो? हाँ, तू कुछ चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? हाँ, कुछ तू ऐसा बोल रहा था, ओम भैंस जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही मंत्र था। अब उसने चालू कर दिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए।
अब एक दिन माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली, प्रभु आपके तो हजारों नाम हैं पार्वती, पर ऐसा नाम तूने कभी नहीं सुना होगा। चल वो नीचे जो भैंस चरा रहा है ना, जरा उससे पूछ कर आ कि वो किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी एक सुंदर ब्राह्मण की पत्नी का रूप धारण कर कर पहुंच गई उसके सामने। पार्वती जी ने उसको रोक लिया, भैंस चराने जा रहा था। ए भैया, और ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, भेज जाए भेज जाए ओम भेज जाए ओम भेज जाए भेज जाए ओम भेज जाए ओम भेज जाए। क्योंकि उस गुरु जी ने कहा था काट के फेंक दूंगा अगर याद नहीं हुआ तो याद कर। पार्वती जी ने पूछा तो किसका नाम ले रहा है? ओम भेज जाए ओम भेज जाए ओम भेज जाए। अरे नाम किसका ले रहा है? इसने मन में सोचा कि अपनी पहचान वाली नहीं लग रही, बात में लग गए और मंत्र भूल गए तो पहले तो बेचारे ने बता भी दिया, अब कौन बताएगा और इससे कौन पूछेगा। इसने इधर मुंह कर लिया। पार्वती जी बोली शर्मा रहा होगा। पार्वती जी उधर चली गई। ओम भेज जाए ओम भेज। पार्वती मां, अरे किसका नाम ले रहा है? बोल तो सरी, जरा मुंडा से आवाज नहीं निकला तेरे। ओम भेज जाए ओम भेज जाए ओम भेज जाए। इधर मुंह कर लिया। पार्वती जी इधर आ गई। अरे एक बार मुंह से बोल तो सरी, किसका नाम ले रहा है? इसको आ गई गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा। ये तो भागी सीधे शिव जी के पास। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए आई किसका ले रहा है? तुम्हारा ही ले रहा है। भक्त है शिव, बड़ा दानी है महाराज। इतना सुनकर भी मेरे भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो गए। अब मंत्र कौन सा था और प्रकट शिव हो गए। अब भगवान जैसे ही आए तो इसने सोचा बताओ पहले तो और लेडीज आई थी, अब जेंट्स ही गया, अब ये भी पूछेगा। तो भगवान ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। तो ये भैंस की पूंछ पकड़ के खड़ा था। कहीं मांगू? ले भैंस चरा ला। मांगू क्या? मांग तुझे क्या चाहिए। तुम कौन? तो क्या हम शंकर भगवान। तू हमारा मंत्र पढ़ रहा है ना, तो कौन सा मंत्र जो तुम पढ़ रहे हो? पर मंत्र गड़बड़ है, मंत्र सही कर लो। मंत्र था ओम नमः शिवाय। प्रसन्न हो गया, शिव जी के चरण पकड़ लिए। मैंने गलत मंत्र का उच्चारण करा, उसके बाद भी आप मिल गए। शंकर भगवान कहते हैं मैं मंत्र से कब प्रकट हुआ। शबरी ने कौन सा मंत्र बोला था? कर्मा कौन से मंत्र को बोली थी? मैं मंत्र से कब प्रकट हुआ? भगवान कहते हैं मैं तो तेरे हृदय के भाव से, मन से प्रकट होता हूं। निर्मल मन सो मोहि पाव। मैं मंत्र और साधना से प्रकट नहीं होता, मैं निर्मल भाव से प्रकट होता। दिल साफ नहीं हो, मन साफ नहीं हो और तुम बोले जाओ हमें तो इतना आता है, हमें तो इतना आता है, तो क्या? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम अनंत हो गया, रोम संत हो गया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई। ढाई आखर प्रेम को, पढ़े सो पंडित। प्रेम का भी मंत्र पढ़ लीजिए। प्रेम का मंत्र है भगवान का नाम, राम कृष्ण शिव नाम, ये प्रेम का मंत्र है। शबरी अम्बा जपती रही, राम मेरे घर आएंगे और राम आ गए। कर्मा बाई जपती रही, कृष्ण मेरे यहाँ आएंगे, जगन्नाथ आएंगे, जगन्नाथ आ गए। मीरा जपती रही, गिरधर आएगा, गिरधर आ गए। नामदेव जी जपते रहे, हरि विठ्ठल आएंगे, हरि विठ्ठल आ गए। प्रेम से प्रकट होता है। आप बुलाओगे वो आएगा।
भगवान शिव है ऐसे मेरे ओघड़दानी भगवान भूत बावन भूतेश्वर मेरे शंकर करुणा सागर शिव विराजमान हुए। भगवान शंकर को पार्वती जी ने निवेदन करा, घर में 2 बेटे हैं, विवाह होना चाहिए। गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप जी की सुंदर कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ पक्का किया। गणेश जी दूल्हा बने, रिद्धि सिद्धि दुल्हन बनी। भगवान पधार रहे हैं श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि। ध्यान देंगे, आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस रहेगा, विराम की कथा रहेगी। बड़े आनंद के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करेंगे। रिद्धि सिद्धि पधार रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। श्री गणेश जी महाराज भी पधार रहे हैं भाव से। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता जयमाला हो रही है, सुंदर जयमाला का दर्शन करिए। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रहे हैं। नमस्कार है सबसे पहले हमारा नमस्कार है सबसे पहले हमारा। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हुआ है। रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला को उतार कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहना दी है। बोल श्री गणेश जी महाराज की। सुंदर मंगल सूचना आपको प्राप्त हो रही है। आशीष जी आपको सूचना दे